पूजा कहानी में आपका स्वागत है। माताओं और बहनों, आज हम नवग्रहों की कहानी सुनेंगे, तो चलो सुनते हैं। एक भैया एक बहन एक गांव में रहती थी। बहन की शादी हो चुकी थी। भैया अपनी बहन से मिलने जा रहा, रास्ते में सांप पड़ा, मैं तो तुझे डसूंगा। तब वो भैया बोलता है, हे नाग देवता, मैंने तेरा ऐसा क्या बिगाड़ा है सो तू मुझे डसेगा। मैं तो एक ही बहन का भाई हूँ, एक ही माँ बाप का बेटा हूँ, मेरा परिवार मेरे घर पर ही राह देख रहा होगा। तब सांप कहता है, इससे मुझे क्या मतलब, एक हो या 10 हो, मैं तुझे, तेरे पे नवग्रह चल रही है तो मैं तो तुझे डसूंगा तो डसूंगा ही। भैया तब वो भैया कहता है, अगर नहीं मानता है तो भैया मैं अपनी बहन से मिल लूँ, जब मुझे डस लेना। नाग देवता बोला, इस मुझे क्या पता तू कौन सी रास्ता चला जाएगा, मैं तो तुझे अभी डसूंगा। नहीं माने भैया। तब भैया कहता है, तो तू ऐसा कर ले, मेरे थैले में बैठ जा, जब मैं अपनी बहन से मिल लूँ और जब लौटूं जब तू मुझे डस लियो। अब नाग देवता के मन में आ गई, भैया उसके थैले में बैठ गया। ऊपर से भैया ने बेलपत्र ढक लिए, कहीं बहन डर ना जाए, और भैया बहन के पहुंच गया। बहन तो नवग्रह की कथा की तैयारी कर रही, भैया को देख के बड़ी खुश होती है। कहती है, भैया आजा तू भी नवग्रह की कथा सुन ले। तो भैया को भी अपने बगल में बिठा लेती है। तब बहन कहती है, भैया सुनता है नवग्रह की कथा, जीव की, जानवर की, कुत्ता की, बिल्ली की, हाथी की, घोड़ा की, घर के धनी की, सास की, ससुर की, बेटा की, बहू की, नाती पोतों की, बेटी की, जमाई की, भाई की, बहन की, सब संग की सहेलियों की, ग्रह शांतों, ग्रह चले 8 पैर, बंदा चले 4 पैर, श्याम बिच्छू बबरा सब जल के राखे जाए। अब तो भैया श्याम बैठा बैठा थैले में सुनना कि इसकी बहन तो मुझे जला के राख कर देगी, अब करूं तो क्या करूं। तो उसने क्या करा, जो बेल पत्र थे वो तो संतरे केले में बदल गए, नीचे सांप था वो नलक का हार बन गया। जैसी बहन की कहानी खत्म होती है तो भैया से कहती है, भैया तू मेरे लिए क्या लाया है थैले में। अब भैया तो सोचने लगता है कि इस सांप के चक्कर में मैं तो अपनी बहन के लिए कुछ भी नहीं ला पाया, अब क्या जवाब दूं। जब तक तो बहन थैले को उठा के अंदर ले जाती है। भैया घबरा जाता है, पसीनों से ना जाता है। अब सोचता है कि इसके घर वाले तो मुझे छोड़ेंगे नहीं, कि जो तो अपनी बहन के घर में ही काल लेके आ गया। तब बहन उस थैला को खोलती है तो उसमें जो बेलपत्र के संतरे केले बन गए वो तो अपने बच्चों को बांट देती है। नीचे सांप का जो हार बन गया था उसे अपने गले में पहन के बड़ी खुश होती है और जल्दी जल्दी हंस हंस के काम करती है। तब भैया देखता है कि बहन तो बड़ी खुश है, अभी इसने थैला वेला खोला नहीं है, जो इधर उधर होगी सो मैं तो अपने थैला को लेके चला जाऊंगा, कि बहन से तो मैं मिल ही लिया हूँ। अब तो भैया फिर गुनगुनाई कि मेरा भैया हाल लाया, मेरा भैया हाल लाया। जैसी भैया ने ऊपर को निगाह करी का तो बहन की तरफ, तो भैया उसके तो गले में हार जगमगा रहा कीमती। तब भैया समझ गया कि अभी इसने कहानी सुनी जब तो इसका वो गर्दन में कुछ भी नहीं था, इसने हार पहन लिया है इसीलिए ये खुश है। तब वो कहने लगा कि बहन तू इतना कीमती हार कहाँ से लेके आई है। तब बहन कहती है, भैया तू ही तो लेके आया, तेरे ही तो थैले में निकला था, ऊपर तो संतरे केले थे वो तो मैंने बच्चों को बांट दिए, नीचे हार था वो मैंने पहन लिया, भैया तू मेरे लिए ही तो लेके आया होगा। तब वो भैया कहता है, ना हार के केले संतरे तू क्या कह रही है, उसमें तो मेरा काल बैठा हुआ था। तब उसने भैया ने सारी रास्ते की कहानी बताता है। भैया समझ जाता है कि ये तो बहन की कहानी के प्रभाव से सब कुछ होता है हुआ है। तब वो कहता है, बहन तू ही रख ले, ये तो तेरी कहानी के प्रभाव से ही सब कुछ हुआ है और तेरे भाग्यों से हुआ है। भैया बहन रख लेती है, कुछ दिन बाद वो घर को चलता है। तब उसकी बहन कहती है, भैया मेरी भाभी से कहना वे नवग्रह की कथा कह करें, तुम पे नवग्रह की दशा चल रही है। भैया घर पे पहुंच गया, पत्नी दरवाजे पे खड़ी, बोली अभी क्यों आयो, अभी तो बहन कही रहे तो। माँ ने कही, अगर मेरी बहन ना होती ना तो तू जिंदगी भर ऐसी राह देखती रह जाती, हमारा तो खोज निशान कुछ भी ना रहता, जिंदगी भर ऐसी राह देखती रहती। तब पत्नी कहती है कि क्यों, ऐसा क्या हो गया। तब वो कहता है, हम पे तो नवग्रह की दशा चल रही थी, वो तो हमारी बहन के कारण हम बच के आए हैं। तब उसने सारी रास्ते की कहानी बताई। अब तो पत्नी घबरा गई, कहने लगी ये कैसे दिशा उतरेंगी। तब वो कहने लगा, पहले 1 घंटी पानी लिया, थोड़े से चावल के दाने लिया, 1 घंटी पानी ले आती है, थोड़े से चावल चीनी के दाने ले आती है। और पति कहता है, पत्नी सुनती है, नवग्रह की कथा
जीव की, जानवर की, कुत्ता की, बिल्ली की, हाथी की, घोड़ा के, घर के धनी की, सास की, ससुर की, बेटा की, बहू की, नाती पोतों की, बेटी की, जमाई की, भाई की, बहन की, सब संग की, सहेलियों की, गृह शांतों, गृह चले 8 पैर, बंदा चले 4 पैर, सांप बिच्छू बबरा सब जल के राखे जाएं। अब तो भैया उसको तो एक टाइम खाने को भी नहीं मिलता, कभी कभी तो पानी पी के रह जाती। उस कहानी के प्रभाव से उसे तो खाना भी मिलने लग गया, फिर दोनों टाइम का खाना मिलने लग गया। घर में जो और आ रहा था, छान छबरिया टूटी पड़ी थी, वो भी सुधर गई भैया, खूह मेलों में बदल गए। अब जो थप काम पड़े थे, शटर बंद थी, कारोबार खुल गए। अब तो भैया जैसे भैया की ग्रह शांत हुई उतरी, जैसे भैया 9 ग्रह की कथा सुनने वालों की सबकी ग्रह शांत हो, सुनते सुनाते हुंकारा भरते सबकी ग्रह शांत हो। बोलो सातों वारों को नमस्कार, बोलो 9 ग्रहों को नमस्कार, बोलो छोटे से लाला मेरे, कृष्ण कन्हैया मेरे, बंसी के बजई। अगर आपको ये ब्रज भाषा में पूजा कहानी की कहानी पसंद आई हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।